हे भक्तों, एक विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नव वर्ष की सफाई में की गई सिर्फ एक छोटी सी गलती आपके घर से माता लक्ष्मी को हमेशा के लिए विदा कर सकती है। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी चीजें घर में रख लेते हैं जो गरीबी, रुकावट और दुर्भाग्य को बुलावा देती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वे 5 चीजें जिन्हें अगर आपने नए साल में भी घर में रखा तो मेहनत के बावजूद पैसा नहीं रुकेगा और सुख टिकेगा नहीं। भक्तों, जो लोग यह वीडियो पूरा देखते हैं वही सही निर्णय ले पाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और गुप्त बातें आपको रोज मिलें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। हे भक्तों, यदि आपको मरना ही पड़े तो भी नव वर्ष की सफाई के लिए अपने घर से ये 5 चीजें अवश्य रखें, अन्यथा आपकी माता देवी लक्ष्मी आपका घर छोड़ देंगी और आपके घर में गरीबी, दरिद्रता और दरिद्रता का प्रकोप हो जाएगा। हे भक्तों, ध्यान दें, इस कहानी में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। नव वर्ष का महाप्रबंध आने वाला है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस समय हर घर में सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। नए साल की सफाई के चक्कर में हम अक्सर घर की कुछ पुरानी चीजें रखना भूल जाते हैं। लेकिन भक्तों, ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको घर में रखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनजाने में इन्हें घर में रख लेते हैं तो ये आपकी किस्मत खराब होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता के साथ साथ आदर और उचित अनुशासन होता है। लेकिन यदि आप इन विशेष बातों को अपने घर में छिपाकर रखते हैं तो माता लक्ष्मी क्रोधित होकर घर छोड़ देती है, और एक बार माता लक्ष्मी के चले जाने के बाद उस घर में न सुख रहता है, न समृद्धि और न ही लक्ष्मी का वास होता है। माताओं और बहनों, हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि ये पुरानी बात है, इसे रखने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन चीजों में ही दरिद्रता व्याप्त है, और जो भी इन चीजों को अपने घर में रखता है वह न केवल लक्ष्मी को अपने हाथों से छीन लेता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता का कारण भी बनता है। इसीलिए भक्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। जो माताएं और बहनें इसे बीच में ही छोड़ देती हैं वे अक्सर जीवन में कभी सफल नहीं हो पाती। यदि आप वास्तव में समृद्धि चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि नव वर्ष की सफाई के दौरान गलती से भी घर में कौन सी 5 चीजें नहीं रखनी चाहिए। और जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2026 में नव वर्ष का भव्य उत्सव 1 जनवरी से शुरू होगा और पूरे जनवरी महीने तक उत्साह और नई शुरुआत का प्रतीक रहेगा। नव वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी नई आशाओं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए साल के इन दिनों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाएंगे, कैसे मनाए जाएंगे और उनका शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें गलती से भी घर में नहीं रखना चाहिए। भक्तों, 2 जनवरी को नए साल का आरंभ माना जाता है, जो नई ऊर्जा का आरंभ है। समृद्धि, नव वर्ष का तीसरा दिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, मुख्य पूजा का दिन होगा जो इस वर्ष 3 जनवरी को मनाया जाएगा। नव वर्ष के प्रारंभ में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ समय सुबह 6 से 9 बजे तक रहेगा। चौथे दिन 4 जनवरी रविवार को नई आशाओं और समृद्धि का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण की पूजा के नए प्रारंभ का स्मरण करते हुए 5वें और अंतिम दिन 5 जनवरी सोमवार को भाईचारे और पारिवारिक एकता का उत्सव मनाया जाएगा। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की खुशी और समृद्धि की कामना करते हैं तो इस तरह 1 जनवरी से पूरे जनवरी महीने तक नव वर्ष का ये त्योहार धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का प्रतीक बन जाता है। आइए जानते हैं नव वर्ष के समय घर से कौन सी चीजें गलती से भी नहीं निकालनी चाहिए, अन्यथा ये आपकी किस्मत खराब होने का सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं। जैसे कि टूटा हुआ फर्नीचर या कांच की वस्तुएं। घर में टूटे हुए फर्नीचर और टूटे हुए कांच रखना बहुत अशुभ होता है। ये चीजें न केवल सुंदरता को बिगाड़ती हैं बल्कि वास्तविक दोष भी पैदा करती हैं। टूटा हुआ कांच विशेष रूप से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है, क्योंकि यह टूटे हुए भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। नए साल से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत करवा लेनी चाहिए या उसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। फर्नीचर पर जमी धूल आलस्य और गरीबी को भी बढ़ाती है। जब घर का हर फर्नीचर चमकीला और सजा हुआ होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
लक्ष्मी का स्वागत केवल उसी घर में होता है जो दरारों और टूट फूट से मुक्त और समृद्ध हो। यदि आप ऐसे घर में रहते हैं तो वह घर दरिद्रता और अभाव से भर जाता है और लक्ष्मी माता कभी नहीं आती। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे स्थिर ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रगति में बाधा डालती है। नए साल से पहले इन चीज़ों को पुनर्चक्रित, मरम्मत या किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। बंद पड़े गैजेट घर में आलस्य का माहौल बनाते हैं। ध्यान रखें, तकनीकी चीज़ें भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है तो घर में गति और समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए नए साल से पहले हर बंद या बेकार चीज को हटा देना चाहिए और नए प्रकाश और आधुनिकता का स्वागत करना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आगमन शीघ्र होता है, लेकिन यदि इसे रखा जाए तो घर में दरिद्रता छा जाती है। बासी अनाज और दालें, पुरानी रसोई जो घर का हृदय और अन्नपूर्णा का स्वरूप है, यदि वहाँ पुराने कीड़े मकोड़े या बासी अनाज रखे जाएं तो इसे देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। नए साल से पहले रसोई की अलमारियों को खोलकर पुरानी दालें, मसाले, आटा और तेल जो कुछ भी खराब हो गया हो उसे फेंक दें। नए और ताजे अनाज लाकर उन्हें खाने के बर्तन में रखें। साथ ही उसमें हल्दी डालकर उसे पौष्टिक बनाएं और अन्नम बहु कुर्वित मंत्र का जाप करें। इससे घर में भोजन और धन दोनों की वृद्धि होती है। यह लक्ष्मी की स्वच्छ और ताजी रसोई का प्रतीक है, लेकिन अगर इसे रखा जाए तो घर में गरीबी और दलितता का प्रवेश होता है। घर के कोनों में जमी धूल, हर कोने में इकट्ठा हुई धूल गरीबी की निशानी मानी जाती है। खासकर छत, स्टोर के पीछे और दरवाजों के पास जमी धूल से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नए साल से पहले घर की अच्छी तरह सफाई कर लें। झाड़ू लगाने के बाद फर्श को नीम की पत्तियों या गंगा जल से पोंछें और कपूर या लौंग जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है और वातावरण दिव्य हो जाता है। घर के केवल स्वच्छ कोनों में ही लक्ष्मी का प्रवेश संभव है। याद रखें, गंदगी अंधकार को आकर्षित करती है, जबकि स्वच्छता प्रकाश को। नए साल के लिए स्वच्छ घर ही सही मायने में उपयुक्त स्थान है। लेकिन अगर धूल बनी रहती है तो गरीबी कभी दूर नहीं होती। दुख भरी या रोने वाली तस्वीरें, दीवार पर उदासी दर्शाने वाली तस्वीरें, रोते हुए व्यक्ति की तस्वीर या संकट का संकेत देने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बनाती हैं। ये तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक समस्याओं का कारण बनती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर ऊर्जा उत्पन्न करती है। यदि वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। नए साल से पहले यदि आपके घर में युद्ध, तूफान, अंधकार या नकारात्मक भावनाओं को दर्शाने वाली कोई तस्वीर हो तो उसे तुरंत हटा दें। इसके स्थान पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीरें लगाएं। ये धन, सुख और शांति का प्रतीक है। याद रखें, दीवार पर लगी हर तस्वीर आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और सकारात्मकता ही रहने दें। लेकिन अगर आप कोई दुखद तस्वीर रखते हैं तो घर में गरीबी घर कर जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये तस्वीरें अशांति, कलह और सरकारी सत्ता तथा नदियों की ऊर्जा को उजागर करती हैं। भक्तों, याद रखें कि नए साल की तैयारियों का मतलब सिर्फ आग जलाना या पार्टी मनाना नहीं है। घर की अच्छी तरह सफाई करने का यही सही समय है, ताकि बाहर की धूल ही नहीं बल्कि घर के अंदर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। घर की सफाई से न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि लक्ष्मी जी के निवास का मार्ग भी खुल जाता है। देखिए, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और यही हमारी किस्मत को रोक देता है। दीवार पर लगी बंद या टूटी हुई घड़ी की तरह वास्तुशास्त्र कहता है कि जब घड़ी रुक जाती है तो ये रुके हुए समय और रुके हुए भाग्य का प्रतीक बन जाती है। जब घर में प्रगति की गति धीमी हो जाती है तो आर्थिक प्रवाह रुक जाता है और सब कुछ स्थिर हो जाता है। इसीलिए नए साल से पहले हर घड़ी की जांच कर लें, इसे तुरंत ठीक करवाएं या फेंक दें। और याद रखें कि घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में होनी चाहिए, ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हों। चलती हुई घड़ी यह संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है और यह लक्ष्मी जी के घर में प्रवेश करने का संकेत है। लेकिन अगर आप इसे बनाए रखते हैं तो गरीबी कभी दूर नहीं होती। इसी प्रकार दीवारों के कोनों में लगे जाले और धूल भी गरीबी के प्रतीक हैं। ऊर्जा जालों में फंस जाती है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसीलिए नए साल पर घर की दीवारों, छत और हर कोने की अच्छी तरह सफाई करें।
झाड़ू लगाते समय इस भावना को मन में रखें, गरीबी दूर होनी चाहिए, सौभाग्य आपके साथ बना रहे। इसके बाद मोमबत्ती जलाकर पूरे घर की सफाई करें। यह सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का कार्य है। आपकी दीवारें जितनी साफ होंगी, आपके सौभाग्य का प्रकाश उतना ही अधिक फैलेगा। अब बात करते हैं दीवारों और दरारों की। टूटी या दरार वाली दीवारें न केवल घर की सुंदरता को बिगाड़ती हैं, बल्कि समस्याएं भी पैदा करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की दीवारें टूटी हुई हों, वहां लक्ष्मी का निवास नहीं होता। दरारें सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर बुलाती हैं। इसीलिए नए साल से पहले अपने घर की हर दीवार को ध्यान से देखें। अगर कहीं प्लास्टर उखड़ा हो या दरार हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। नई और चमकदार दीवारें न केवल सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि नई ऊर्जा और स्थिरता भी लाती हैं। दीवारों को रंगते समय हल्के और चमकदार रंगों का चुनाव करें, जो प्रकाश और रोशनी बिखेरते हैं। और हाँ, रंगों की बात करें तो यह भी जान लें कि काले, धूसर या गहरे नीले जैसे गहरे रंग घर की ऊर्जा को सोख लेते हैं। इससे घर का वातावरण नीरस और उदास हो जाता है। देवी लक्ष्मी को प्रकाश और सामंजस्य पसंद है। उन्हें सफ़ेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम जैसे रंग पसंद हैं। इसीलिए यदि आपके घर की किसी दीवार पर गहरा रंग है तो नए साल से पहले उसे हल्के और चमकदार रंग से रंगवा लें। विशेष रूप से पूजा स्थल और मुख्य द्वार के आसपास के क्षेत्र को हमेशा हल्के और आकर्षक रंगों से सजाना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, याद रखें कि नए साल की सफाई केवल पुरानी चीजों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपके भाग्य को पूरा करने और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का सबसे बड़ा तरीका है। आपका घर जितना रोशन होगा, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुराने जूते, चप्पलें और फटे कपड़े। फटे पुराने जूते, चप्पलें और घिसे पिटे कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इन्हें गरीबी और अभाव का कारण माना जाता है। अगर ये चीजें अभी भी काम की हैं तो इन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दें, अन्यथा नए साल से पहले इन्हें फेंक दें। पुरानी चीजें घर में झगड़े और कलह का कारण बनती हैं। इसी प्रकार आपको फटे हुए कपड़े पहनकर पूजा या लक्ष्मी का स्वागत नहीं करना चाहिए। नए साल से पहले सभी पुराने कपड़े धो लें या नए कपड़े पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से पवित्रता बढ़ती है। समृद्धि और सौभाग्य। लक्ष्मी को साफ कपड़े और साफ पैर बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर आप इसे घर में रखेंगे तो दलित घर में बस जाएंगे। घर में खराब या बंद घड़ियां रखना बड़ा पाप माना जाता है। अपने जीवन में ऐसी घड़ियां रखना आलस्य और आर्थिक अवरोध का संकेत है। यदि कोई घड़ी नए साल से पहले बंद हो जाती है तो उसे तुरंत चालू कर दें या फेंक दें। घड़ी को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि समय और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में बना रहे। खराब घड़ियां घर में समय के प्रवाह को बाधित करती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि में बाधा आती है। नए साल का स्वागत तभी सार्थक होता है जब घर में समय का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का स्वागत करती है और जीवन को जीवंत, ऊर्जावान और समृद्ध बनाए रखती है। लेकिन अगर आप इसे अपने पास रखते हैं तो गरीबी कभी दूर नहीं होती। दीवारों पर लगी पुरानी या धूल से सनी तस्वीरें, धूल से ढकी या फटी हुई तस्वीरें घर की ऊर्जा और उमंग को कमजोर कर देती हैं। विशेष रूप से उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर हो, रोते या शोक मनाते हुए व्यक्ति की तस्वीर हो, या जिनका रंग फीका पड़ गया हो। ये तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती हैं। नए साल से पहले घर की सभी तस्वीरों को साफ करें, उन्हें तोड़ दें, फ्रेम बदलें और सूर्य, भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और प्रकाश की झलक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसे छिपाए रखते हैं तो घर में गरीबी बस जाती है। टूटी हुई मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थल में किसी देवता की मूर्ति या चित्र टूट गया हो, उसका रंग फीका पड़ गया हो या उसमें दरार आ गई हो तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में टूटी हुई मूर्तियां रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसी तस्वीरों या मूर्तियों को किसी पवित्र नदी या पीपल के पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक रख देना चाहिए या फेंक देना चाहिए। इसके साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के टुकड़े और जली हुई मोमबत्तियां भी फेंक देनी चाहिए। नए साल से पहले पूजा स्थल को गंगाजल या गौमूत्र से साफ करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य समृद्धि बढ़ती है। लक्ष्मी जी का स्थायी निवास स्वच्छ मंदिर में ही है, लेकिन अगर आप इसे बनाए रखते हैं तो गरीबी और दलित कभी घर से बाहर नहीं जाते।
भक्तों, नव वर्ष की सफाई करते समय इन सभी चीजों को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा घर में बहुत अधिक दरिद्रता और अभाव आ जाएगा और लक्ष्मी माता कभी नहीं आएंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं ताकि आपका नव वर्ष समृद्धि और खुशियों से भरा हो। आप जितनी सफाई करेंगे, लक्ष्मी जी उतनी ही प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल गया, वह है पुराना कैलेंडर या डायरी, जिसमें पिछले वर्ष की नकारात्मक यादें जुड़ी होती हैं। इन्हें भी नए साल से पहले फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी ऊर्जा को रोकते हैं और नई शुरुआत में बाधा डालते हैं। और अगर आप इन्हें अपने पास रखेंगे तो भाग्य में बाधाएं आएंगी। इसी कारण से है कि एक की प्रकार टूटे फूटे बर्तन या बेकार हो चुके पुराने प्लास्टिक के सामान को फेंक दें, क्योंकि इनसे घर में अव्यवस्था और अभाव बढ़ता है। ध्यान रहे, नव वर्ष का स्वागत तभी सच्चा होता है जब घर पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। इसीलिए इन सभी चीजों को बाहर निकालें और नव वर्ष को खुशी से मनाएं तथा लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति समय रहते चेत जाता है वही समृद्ध होता है। अगर आज बताई गई बातें आपके मन को छू गई हों तो यह केवल संयोग नहीं, माता लक्ष्मी का संकेत है। ऐसी ही सच्ची, गुप्त और कल्याणकारी बातें रोज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही समय पर मिला ज्ञान ही भाग्य बदलता है। राधे राधे।